जान, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। नया ड्रेस है क्या? हाँ नया ही समझे। बाबा और मैं डिनर पर जा रहे हैं। हाँ, उस हिसाब से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं। अच्छी तरह जानती हो बुरहान कहाँ लेकर जाएगा। नहीं, हमने तय किया था कि हम लग्जरी जगह पर जाएंगे। वाह, मतलब तुम्हें किसी अच्छी जगह लेके जा रहा है वो। सही, अच्छी बात है। अब अम्मी, मैं समझ नहीं सकी, क्या आप वाकई मेरे लिए खुश हैं या मुझ पर तंज कर रही हैं? खुश कैसे हो सकती हूँ? तंजिया ही कह रही हूँ मैं। कब अकल आएगी तुम्हें जानसू, बताओ, क्योंकि उससे तुम्हारा ताल्लुक बेवकूफी का है। ठीक है, समझ गई। फिर हमें इस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। कैसे जाओगी तुम वहां पर? हाँ मतलब तुम्हें जहाँ जाना है मैं छोड़ आती हूँ। टैक्सी में जाना ठीक नहीं रहेगा। बाबा लेने आएंगे मुझे। माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी कि कितना जिम्मेदार आदमी है वो। अपनी बेटी को कभी भी टैक्सी में नहीं जाने देता, खुद ही पिक करता है और खुद ही ड्रॉप करता है उसे। अम्मी देखिए, आपने फिर से वही फजूल बातें करना शुरू कर दी हैं। बहस अब इतनी मामूली सी बात पर बेमकसद है, कोई जरूरत नहीं है। खुद को मत थकाइए। जानसू बात सुनो, नहीं चाहती कि धोखे में रहो तुम। हो सकता है तुम्हारे बाबा इस वक्त किसी सुपर हीरो का किरदार अदा कर रहे हो, लेकिन आखिर में वो गायब हो जाएंगे तुम्हें रुलाकर। इतनी उम्मीदें मत बांधो उससे। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, मेरी खुशी भी है। यानी ये वो जज्बात हैं जिनके लिए मैं हमेशा तड़पी हूँ, आपको समझना चाहिए। और आखिरकार अब मेरे बाबा साथ हैं, तो क्यों ना अपनी गलती की तलाफी करें और अपने जख्मों को भरने की कोशिश करें। मुझे उनकी और उन्हें मेरी जरूरत है। ये बात आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? क्या बात है, कितना तरसी हो तुम उसके लिए। देखो जानसू, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें तुम्हारे बाप की तरफ से धोखा मिले, तो संभल जाओ अभी। संभली नहीं तो अंदर की चोट कभी भर नहीं पाएगी तुम्हारी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसे शख्स का इंतजार कर रही हो जिसकी ना तो माशरे में कोई इज्जत है और ना ही तुम्हें दिला सकता है। फैसला तुम्हारा है, जो करना है करो, अहमक लड़की। कभी भी मुझे नहीं समझ सकती। जानसू, मुझे एक जरूरी काम है, 1 घंटे बाद लेने आऊंगा। जब कॉल करूं तो बाहर आ जाना। अल्लाह बरकत दे। ओ बुरहान साहब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो। तैयार होके आए हो? हाँ, चुप करो तुम। मैं यहां अपना कर्ज अदा करने आया हूं। माफ करना, मैं खाना खा रहा हूं, अभी हाथ गंदे हैं। रकम पूरी है, ठीक से गिन लो। कम है ये। पूरी है रकम, दोबारा गिनो। बुरहान, तुमने वक्त पर अदायगी नहीं की तो सूद लगेगा, इसलिए ये रकम पूरी नहीं है मेरे दोस्त। क्या मतलब? कैसा सूद? बकवास मत करो। तुम्हें रकम मिल गई अपनी, हिसाब खत्म। बुरहान, सिर्फ इतना बताओ, इसके अलावा पैसे हैं या नहीं? शायद मर्द अब तक सोया नहीं, इसलिए इज़रा नहीं आई। भाई, क्या मैं आपके लिए चाय या कॉफी बनाकर लेकर आऊं? नहीं मैलिस, हम सुबह से चाय कॉफी ही पी रहे हैं। तुम दोनों चाहो तो घर जा सकते हो।
नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। मैं भी। ठीक है, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए। दादी जानती है कि हम यहाँ हैं, तो हम यहाँ रुक सकते हैं बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आज रात रुक जाओ, लेकिन कल जाना होगा क्योंकि हम सब यहाँ हैं और दादी वहां अकेली हैं। उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। भाई, अब आप क्या करेंगे? मालूम नहीं, लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो। शायद मैं कहीं और चला जाऊं। भाई मुझे तो भूख लगी है, क्या मैं फ्रूट चाट या कुछ और बनाऊं आपके लिए? हाँ, वैसे आपने भी कुछ नहीं खाया। मेरे पास एक आइडिया है। मैं जाकर अजरा को देखती हूँ, अगर मर्द सो चुका होगा तो हम मिलकर कुछ बना लेंगे। ठीक है। हाँ, आ गई हूँ। वो मर्द कहानी सुनना चाह रहा था। वो बेचारा बच्चा भी घर में परेशानी महसूस कर रहा होगा। नहीं जैंक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मर्द को सोने से पहले बस कहानी सुनना अच्छा लगता है, इसलिए। अजरा, क्या हम खाने के लिए कुछ बना लें? हाँ चलो। रुको एक मिनट, मेरे पास एक और आइडिया है। क्यों ना हम पॉपकॉर्न बनाएं और फिर सब साथ बैठकर अच्छी सी मूवी देखें। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। भाई आपका मतलब है हमें अपना मूड चेंज करना चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे भाई, दुनिया खत्म थोड़ी हो गई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो हम चलकर पॉपकॉर्न्स बना लेते हैं। आरदा, तुम अच्छी सी मूवी सेलेक्ट करो, तब तक हमारे। ठीक है। जवाब दे मुझे, आपने क्या किया हमारे साथ? हमें क्यों तबाह बर्बाद कर दिया आपने? बताइए। अम्मी, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? देखो, अगर तुम अपना बेटा खोगी ना तो उसकी वजह मैं नहीं हूँ। ये सब तुम्हारी अपनी बेवकूफी की वजह से होगा। तुमने अपने खानदान को तबाह करने के लिए वो सब किया जो करना चाहिए। दूसरों को इल्जाम देने से पहले सोच लो। अपनी गलतियां भी मानो सहरा। आपने उन्हें बर्बाद कर दिया, यानी मेरे प्यारे भाई को। आप है इसकी वजह। मैं तो समझती थी मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, अपने बच्चों के साथ तो कभी गलत नहीं कर सकती। मेरे बाबा मर चुके हैं, पर मैंने हमेशा भाई को बाबा की तरह समझा। ये आपने क्या किया? हाँ? आपने मेरे बाबा को एक और बार मार डाला। अम्मी, भाई बहुत टूट चुके हैं। क्या आपने उन्हें देखा? मैंने देखा। मैंने अपनी आंखों से उनके चेहरे पर वो दर्द देखा है अम्मी। अगर आपको हमारी इतनी सी भी परवाह होती तो आप हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करती अम्मी, समझिए आप। खुश आमदीद। मैं तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये सब एक जैसे होते हैं, जैक चैलेंज जैसे। मैं तुम्हारे यहाँ आने पर बहुत मतलब क्या है तुम्हारी बात का? तुम आने से पहले मुझे मतलब बता तो देते। बहुत हैंडसम, रोमांटिक है ना अजरा? मतलब कि तुम टर्किश मूवीज के रोमांटिक मिजाज की बात कर रही हो या फिर जैंग के रोमांटिक मिजाज की? अरे भाई, पता नहीं ये आपकी तारीफ कर रही हैं या आपको तंग कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ। हाँ समझ रहा हूँ, ये मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर चलो देखो आगे। अब तो बता दो क्यों आए हो? दादी ने मरने से पहले ये वसीयत की थी कि तुम्हें मिले। बस उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जरा देखो, पुरानी फिल्मों की एक्ट्रेसेस कितनी हसीन होती थी, कितनी नेचुरल सी खूबसूरती है, मुस्कुराहट कितनी अच्छी है। वाकई ऐसे ही है। और आजकल की खवातीन को देखो, इतना मेकअप करके भी फर्क नहीं पड़ता, और बोलती भी कितना है। ओह, ये किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? हाँ देखा देखा भाई आपने, देखिए मारती भी है। ऐसे ही आजकल की लड़कियां। अजरा, तुम इस बारे में कुछ नहीं कहोगी क्या? अब मैं इनसे क्या ही कहूँ मेलिस, पुराने अदाकारों से कम नहीं है ये लोग किसी तरह भी। क्या सच में? कल हमारे प्यार को 1 साल होने वाला है। कल हमारे लिए खुशी का दिन है। बहुत जल्दी याद नहीं आ गया तुम्हें? तुम्हें गए हुए पूरे 2.5 साल हो गए। तुम्हें आज इस बात का ख्याल आया है? मुझे तुम पर यकीन नहीं, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। पहले भी ऐसे ही बगैर बताए गए थे। आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारा साथ हमेशा निभाऊंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें।
फेरीदे साहिबा, माफी चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है बेल्किस। नहीं, मैं खाने का पूछने नहीं आई। सराब साहिबा मुझे ठीक नहीं लग रही, आप चलकर देख लें। पहले उन्होंने चांदी की तमाम चीजें लाने को कहा और फिर मुझे डांटने लगी कि इन्हें पॉलिश क्यों नहीं करवाया। ठीक है बेल्किस, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। सैराब, सैराब, देखे जरा अम्मी कैसे ये सब काले पड़ गए हैं। कितनी बार मैंने कहा है कि वक्तन फवक्तन इन्हें पॉलिश किया करो, लेकिन कोई नहीं सुनता। और स्टोर में भी तो कुछ चांदी की चीजें रखी हुई है, मैंने कहा ले आओ, लेकिन वो तो घूरने लगी। बेटी रुक जाओ, तुमसे पॉलिश नहीं होगी। कारीगर के पास भेजेंगे, वो चमका देगा। नहीं मतलब अगर मैं थोड़ी सी और कोशिश करूं तो हो जाएगा। देखे ना ये कैसे स्याह पड़ चुके हैं, कितना रगड़ने के बावजूद नहीं चमक रहा है, काले हो गए, ऐसे जैसे कि दाग चांदी की गहराई में घुस गया हो। अम्मी देखे ये मुझसे साफ नहीं हो रहा। सैराब, चलो बेटी छोड़ दो इसे, थक जाओगी। नहीं अम्मी, मैं नहीं थकी, मैं क्यों छोड़ूंगी? ये मेरा घर है, मैं क्यों थकूंगी? मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। अम्मी मुझे एक कोशिश करनी है, ये मेरा घर है। सैराब, संभालो खुद को। चलो चलो बेटी, संभालो खुद को। अम्मी मैं हमेशा हर चीज में नाकाम क्यों जाती हूँ? मुझसे हमेशा गलतियाँ क्यों होती है? आखिर मैं क्यों कामयाब नहीं होती? बस बेटा, संभालो। क्या हुआ, बाबा नहीं आए अभी तक? मैसेज आया था, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं वो। ठीक है, करती रहो फोन, उठा लेगा। तो क्या कहा था मैंने? कहा था ना कि उस पर भरोसा बिल्कुल मत करो, इस लायक ही नहीं है वो शख्स।
ना वो आया ना उसने कॉल की। अब तो समझ जाओ तुम। वो ऐसे नहीं है। वो क्यों नहीं आएंगे? अगर कोई बात होती तो बता देते। हाँ जरूर। मतलब ना आने की कोई वजह तो जरूर होगी ना। इंसान है आखिर वो भी। कोई काम आ गया होगा। पता है ऐसे इंसानों के साथ तुम्हें थोड़ा वक्त गुजारने और उन्हें नजदीक से जानने की बहुत जरूरत है। तभी तुम्हें पता चलेगा कि इनके असली रंग क्या हैं। अब खुद देख लोगी तुम। और तो तंग मत करो। ओह, क्या मूवी खत्म हो गई है? चलो चलकर सो जाते हैं। अजरा मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, वरना ये मुझे तंग करता ही रहेगा। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। ये दोनों किसी तरह यहीं सो जाएंगे। यार आई एम सॉरी, लेकिन भाई खराटे बहुत लेते हैं। यानी कि तुम भी इसके साथ सोना नहीं चाहते? बहुत ज्यादा खराटे लेते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैंने कब खराटे लिए? ओहो, पूरा बचपन मेरे इन खराटों की जद में गुजरा है। याद है जब हम एक कमरे में सोते थे? आरदा, बस अपनी बकवास बंद करता हूँ। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मुझे सब याद है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और मर्द के कमरे में जाकर सो जाओ। ठीक है, सही है। फिर ये सब कुछ आप ही समेटेंगे। अब जा रहा हूँ मैं। बहुत ही कामचोर हो तुम। नहीं रुको जरा, पहले ये सब समेटो, उसके बाद सोने जाओगे। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं और मैलिस मिलकर कर लेंगे। मैं जाकर तुम्हारे लिए कंबल ले आती हूँ। क्या करना है? इसे पकड़ो। बस इतना सा काम है। मुझे सच बताओ, क्या मैं वाकई खराटे लेता हूँ? नहीं बचोगे तुम मुझसे। तुम अपनी बेटी से किया हुआ वादा भी पूरा न कर सके बुरहान। मुझे माफ कर देना बेटी। माफ कर देना मुझे। माफ कर देना। डॉक्टर डेफने में आज ना आने के लिए माजरत हुआ हूँ। कल कॉल करता हूँ आपको। जी हेलो। जैंग साहब है कहाँ आखिर? आपको कॉल करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने आपको मैसेज तो किया था। वो तो आपने अभी किया है। मैं पूरा दिन आपको कॉल्स कर रही थी। हॉस्पिटल के इंतजामिया ने भी आपको कॉल की, लेकिन आपने उठाई ही नहीं। जी आई एम सॉरी, वो कुछ अचानक काम आ गया, इसलिए मैं नहीं आ सका। अब फिर से शेड्यूल करना होगा पूरा। देखिए, आप अपनी हालत को संजीदगी से लें, मेरी दरख्वास्त है। मैं वाकई संजीदगी से ले रहा हूँ डेफने साहिबा, यकीन करें मेरा। अगर कल दोपहर 3 बजे तक का वक्त रखें तो ये सही रहेगा। कल 3 बजे? ठीक है, मैं 3 बजे आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन इस दफा कोई नए बहाने मत बनाइएगा। ठीक है डेफने साहिबा, गुड नाइट, मिलते हैं। किससे बात कर रहे हो? हाँ, वो एक रॉन्ग नंबर था, कुछ खास नहीं था। तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मुझे। आंखें बंद करती हूँ तो फरीदे आंटी का ख्याल आ जाता है। उनकी मायूसी नजर आती है।
मगर वो हर मुश्किल का मुकाबला कर लेती हैं जैंग। पता है, कभी कभार चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, कुछ चीजें हमारे इख्तियार से बाहर ही रहती हैं। मुझे लगता है तुम्हारी अम्मी की नीयत तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं होगी। उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि सुमरो उनके साथ ये सब कुछ कर देगी। कोई भी माँ अपनी औलाद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। क्या सोच रहे हो तुम? बाबा को। तुम्हें अपने बाबा की कौन सी बात याद है? यानी कि वैसे तो मुझे बहुत कुछ याद है, लेकिन मेरी सबसे बेहतरीन याद जब मैं प्राइमरी में थी तो हमारी टीचर ने हमें घर से पतंग बनाने को कहा था और मैं परेशान हो गई क्योंकि मुझे तो पतंग बनानी ही नहीं आती थी। मगर मैंने सोचा बाबा बना देंगे और मैं भागती हुई घर पर वापस आ गई और बाबा से कहा कि पतंग बनानी है। फिर बाबा ने मुझे कुछ चीजों की लिस्ट बना कर दी, मसलन गोंद, कागज और जिनसे पतंग बनती है। मैं सब कुछ लेकर आई, लेकिन जब मैं घर आई तो बाबा मेरी मदद ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ समझाऊंगा, बनाओगी तुम। एक लम्हे के लिए तो मैं हैरान हो गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई संजीदा है, इसलिए मैंने खुद पतंग बनाना शुरू कर दी और फिर मैंने बना ली। बाबा ने सिखाया और मैंने सीख लिया। और फिर अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो सबसे खराब मेरी ही पतंग थी, क्योंकि सब बच्चों ने अपने बाबा से ही पतंग बनवाई थी। मगर जानते हो, जब सब बच्चे बाहर गए और अपनी अपनी पतंगे उड़ाने लगे, तब मुझे पता चला कि मेरे बाबा हकीकत में क्या चाहते थे। मेरी वो बदसूरत सी पतंग उस वक्त बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी जिंदगी की पहली पतंग थी, मेरी पहली कामयाबी थी। दरअसल मेरे बाबा ने उस दिन मुझे अपनी हद से आगे बढ़ना सिखाया। काश तुम्हारे बाबा को मजीद जान सकता, बहुत काबिल इंसान थे। लेकिन पतंग की बात करें तो मेरी सब पतंगों को बाबा ही बनाया करते थे। लेकिन मैं आज तुमसे एक वादा करता हूं, आगे चल के जब हमारे बच्चे होंगे तो मैं उनके लिए बिल्कुल भी पतंगे नहीं बनाऊंगा, उन्हें खुद बनानी होगी। नहीं जैंग, कम से कम तुम मदद तो कर ही सकते हो। नहीं, मैं नहीं करूंगा, वो खुद बनाएंगे और सीखेंगे। हाँ, मतलब जरूरत हुई तो मदद करेंगे, यानी हम दोनों साथ में। नहीं, तुम मेरी मदद करोगी और मैं उनकी, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि मुझे पतंग बनाना नहीं आती। हम मिलकर सीखेंगे।
तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। वो शेयर्स मैंने नहीं, तुम्हारी अम्मी ने खरीदवाए थे जैक। असल में सैराब चाहती थी कि अजरा किसी तरह विरासत हासिल ना कर पाए। जैक, मैंने ये सब अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए किया। तुमसे मैंने ये सब इसलिए छुपाया ताकि तुम परेशान ना हो, लेकिन इस बार मुझसे भी भूल हो गई। मगर तुम्हें अपने प्यारों के लिए, अजीजों के लिए फिर से एक बार मजबूत होना पड़ेगा जैंग। कभी आपकी फैमिली आपको धोखा दे दो, आप अपनी जिंदगी में अकेले रह जाते हैं और परेशान होते हैं। मैंने तुम्हें जगाना नहीं चाहा, मुझे कुछ जरूरी काम थे, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। शाम को मेरे लिए वक्त बचाना। आई लव यू जैंक। मेरी ख्वाहिश है कि जागते ही जो पहली चीज तुम देखो वो उम्मीद हो। हमारे आने वाले दिन इस रंग बिरंगी पतंगों जैसे खुशगवार होंगे जो हम दोनों साथ उड़ाएंगे। जैंग, तो मेरी जिंदगी की वाहिद खूबसूरती हो जो कोई मायने रखती है। पतंग? सुबह बखैर मेरी जान। जैंग, जब तक मैं जिंदा हूँ और इन पतंगों की तरह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ तो तुम्हारे ख्वाबों की कोई हद नहीं होनी चाहिए। तुम सिर्फ मेरे हो यार। आई लव यू सो मच जैंग। तुम मेरी हो हमेशा। आई लव यू टू मेरी जान। मैं भी आई लव यू टू। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह सुबह इतना खुश क्यों हो तुम? जब इतने अच्छे मैसेज मिलेंगे तो सुबह तो अच्छी होगी ना, है ना? हाँ, मुझे सुबह बहुत ही अच्छा मैसेज मिला। खुशी तुम्हारे चेहरे से झलक रही है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसी खुशी सबको मिले। चलो आ जाओ, मिलकर अच्छा सा नाश्ता करते हैं, क्या ख्याल है? चलो चले।
अम्मी, आपके ऑफिस जा रही हैं? हाँ बेटा, मुझे कुछ काम है वहाँ। जैक भी वहाँ होगा ना अम्मी? बिल्कुल होगा। अच्छा अम्मी, रात से मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही हूँ कि आखिर वो मैसेज जैक को किसने भेजा होगा? यानी मैं सोच रही थी कि खुद खुसूसन सोमरो ने मुझे अपने घर बुलाया और प्लानिंग के तहत जैंग को भी वहां बुलाया। इन ख्यालात से अब बाहर आ जाओ। जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे बढ़कर इन सारे मामलात को दुरुस्त करना है। जैंग से भी बात करेंगे, उसे कायल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन ये इतना आसान तो नहीं होगा ना। चलो अब जल्दी से नाश्ता करो और उसके बाद फौरन रेस्टोरेंट जाओ। घर पर मत रहना। उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाश्ता कर लीजिए सराब साहिबा। अम्मी, नाश्ता तो बड़ा लजीज है। अम्मी, सुबह बखैर। आरता रुक जाओ, दादी जान को आने दो, फिर शुरू करना। सुबह खैर मेरे बच्चों। सराब, ये सब क्या तुमने बनाया है? आज मैं जल्दी उठी और सारा नाश्ता खुद बनाया। अम्मी याद है हमेशा हम साथ नाश्ता करते थे और बच्चों के जागने का इंतजार करते थे। पूरा घर नाश्ते की खुशबू से भर जाता था। हमारी फैमिली की खुशबू से बेटी, हमारे घर, हमारे घराने की। अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे ही इकट्ठा रखे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। सुबह बखैर अम्मी जान, दादी जान। सच में बहुत भूख लगी है, चले खाना शुरू करते हैं। चलो फिर इंतजार किस बात का? रुकिए, मैं आपको निकाल के देती हूँ। 1 मिनट। अरे भाई बस करो। ये लो। नहीं, मुझे नहीं खाना ये। मर्जी है। लगता है आरदा को आज सबसे ज्यादा भूख लगी है। सही कह रहे हैं। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी थी। ये लीजिए। ये तो मैंने खाया ही नहीं। लगता है भाई भी आज बहुत भूखे हैं, इसीलिए मेज पर रखी हर चीज को चख रहे हैं। बस कर दो आरदा, इससे बस इन्हीं बातों की उम्मीद कर सकते हैं। अब बस भी कर दें भाई, ऑफिस भी जाना है आपने। क्या मतलब? क्या मतलब? दादी जाना मतलब छोड़े, जरा इसे चल के देख रहे हैं। अच्छा चलो लाओ ये दो मुझे। तुम यहाँ तक आए गए हो तो अंदर चलो, साथ कॉफी पीते हैं। अरे नहीं बेगम, मेरे पास वक्त नहीं है। पहले मुझे जाकर आजमी से मिलना है। वो प्रोजेक्ट जो हम दोनों ने साथ में शुरू किया था, उसने कहा है उसकी ड्राइंग्स तैयार हैं। मैं तो कहूँगी इसमें इतनी जल्दी मत करो, सोचने के लिए थोड़ा वक्त लो। मुझे आजमी पर भरोसा नहीं है। अरे तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। वैसे भी आजमी काम के मामले में बहुत खरा आदमी है, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। पता नहीं, उम्मीद है मेरी परेशानी बेबुनियाद ही हो।
मेरा मतलब सुमरो भी इसमें मुलव्वस है, ये बात मुझे और भी परेशान कर देती है। उसकी काबिलियत तुमने देख ली ना, उसने तने तनहा ही चैलेंज होल्डन को चैलेंज किया। हाँ सही कहा। हाँ, वैसे भी इस प्रोजेक्ट को आजमी देख रहा है और मैं आजमी पर नजर रखूंगा। तो अब मुझे इजाजत दो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ठीक है मेरी जान, बाद में मिलते हैं। भूलूंगी हरगिज़ नहीं। इस थप्पड़ का हिसाब तो तुमसे लेकर आऊंगी। अम्मी, मेरे फोन का चार्जर देखा है आपने? हाँ, वो मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था, कल रात तुम्हारे रूम से ले आई, वो रहा। आप कब रात में चुपके से मेरे कमरे में आकर मेरी चीजें तलाश करना या उन्हें ले जाना छोड़ेंगी? मुझे माफ कर दो जानसू, इसमें गलत क्या है? अल्लाह अल्लाह। वैसे तुम इतनी जल्दी में जा कहाँ रही हो? बाबा के पास। जानसू, और देखो मैं क्या सोच रही थी कि हम एक दूसरे के साथ बैठकर नाश्ता एंजॉय करेंगे और बातें भी करेंगे, लेकिन मेरी बात की अहमियत कहाँ से? तो बाप के पास जाना है। तुम्हें अपनी माँ की कदर बिल्कुल नहीं है जानसू। जाओ, चली जाओ अहमक। देखो तो बाप के पास जाना है। अर्जेंट, एक हंगामी मीटिंग बुलाएं फौरन। मैं तमाम बोर्ड मेंबरान से दरख्वास्त करता हूं कि वो 9:30 तक मीटिंग रूम में मौजूद हों। इस मीटिंग का मकसद गुज़िश्ता रोज के सिलसिले से निपटना है। आजमी, तुम्हें भी वो ईमेल मौसूल हुई होगी। जी हाँ मैम, मैंने अभी पढ़ी है। आखिर तुम अपनी लापरवाहियों से कब तक और मजीद कितना नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हो आजमी? मैम, मैंने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, इसलिए मैंने जैंग को कॉल की। मतलब आजमी, खामोश हो जाओ, अपना सामान बांधो और चले जाओ। क्या मतलब? सामान उठाओ और चले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ मजीद नहीं देखना चाहती। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मुझसे क्यों खफा हैं। मैंने तो नए बहरान को रोकने की कोशिश की, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। सराब साहिबा को ये कार्रवाई करने से और कैसे रोक सकता था? जैंग को तुमने इस मामले की आखिर इत्तला क्यों दी आजमी? क्या हमारी इस बारे में बात नहीं हो चुकी थी? हाँ, जैंग के इल्म में लाए बगैर हमें इस मामले को बहुत एहतियात से संभालना था। सैराब की हरकतों के बारे में नहीं बताना था। क्या मैंने तुम्हें वाज़ेह तौर पर खबरदार नहीं किया था? हाँ, याद रखो, सुमरो को अब इस कंपनी का एक शेयर भी खरीदने का मौका नहीं मिलना चाहिए। चलो माना कि तुम सैराब को नहीं पहचान सके, लेकिन सुमरो, उसने तुम्हें हर कदम से बखूबी आगाह किया। तुम समझते हो मैं कुछ नहीं जानती? देखिए, मैंने आपसे एक वादा किया था और जिसे पूरा करने का इरादा किया था मैंने। अगर आप इजाजत दें तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं क्यों नहीं कर सका। तो फिर जैसे आप चाहें, मैं चला जाऊंगा। हेलो, कैसी हैं आप? मैं यहाँ आजमी से मिलने आया हूँ, अंदर जा सकता हूँ? वो इस वक्त फेरिडे मैम के साथ ऑफिस में है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ओह ठीक है, इंतजार कर लेता हूँ। सुमरो ने तुम्हें आखिरी लम्हात में कॉल की, यह हकीकत है। तुम्हारी तलाफी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता आजमी। तुम्हें इस बात पर पहले गौर करना चाहिए था। तुमने मुझे यकीन दिलाया कि तुम सुमरो को अच्छी तरह से जानते हो, उसकी हर चाल को समझते हो, बल्कि इससे भी ज्यादा सुमरो से शादी तुम उस पर तसल्लुत हासिल करने के लिए कर रहे हो। याद है ना? याद है ना तुम्हें आजमी? और अब तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मान लूं कि तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था। देखिए, मैंने बाकी उसे रोकने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि सैराब साहिबा वहां इतनी जल्दी आ जाएंगी। सैराब को नहीं, तुम्हें सुमरो को रोकना था। यही वादा किया था ना तुमने मुझसे आजमी? तुम अब भी सैराब की बात कर रहे हो? बस कर दो। मैंने आज तक तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया,
जानते हो तुम, सिर्फ उस लड़के की खातिर जो बच्चों की जेल के सामने सर्दी में कांप रहा था, मैंने उसे हमेशा माफ किया, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं थे। देखिए, मैंने वो सब किया जो कर सकता था। वाकई तुम्हारे लिए तलाफी का यह आखिरी मौका था, मगर मुझे कोई कोशिश नजर नहीं आई। पेरीदा साहिबा, एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। एक मौका और दीजिए मुझे, मैं वो 5% हासिल कर लूंगा। इसके बाद भी अगर आप चाहें तो मैं इस्तीफा देकर चला जाता हूं। फिर इनमें से कोई एक बात पूरी करो आज़मी। आ जाइए। आज़मी, मेरे दोस्त महसूद, ये वाकई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तुम्हारी टीम ने बहुत मेहनत की है। सच कहूं तो हम आलीशान प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। महसूद, अभी वक्त सही नहीं है, मेरी मीटिंग है, मैं बस जा ही रहा हूं। हाँ, तो फिर हमारी मुलाकात कब होगी? कुछ पता नहीं, मीटिंग के बाद कॉल करूंगा। तो क्या मुझे इंतजार करना पड़ेगा? देखो महसूद, ये बात नहीं है। कंपनी के कुछ अहम मामलात हैं, पहले वो निपटा लूं, फिर बात करूंगा तुमसे, ठीक है? हाँ। फिर मिलते हैं।